Hi, hi, hi everyone. Hi everyone. अरे यार, हाय एवरीवन. हाय एवरीवन. आखिरकार आज वो डेट आ गया, 23 अप्रैल. मैं बस इसी डेट का वेट कर रहा था कि कब ये आए और फिर मैं कुछ बातें जो मुझे इस दौरान अनुभव लगा है, क्योंकि ये मेरे पहला अनुभव था आप लोगों की मदद करने का. तो जो जो बातें मेरे मन में आ रही थी मैंने सोचा था कि आप लोगों से कुछ कुछ मैं बातें ज़रूर करूँगा, और उसके लिए मैंने कुछ कुछ खास पॉइंट्स लिख भी रखे हैं ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ. तो चलिए शुरू करते हैं. ये मेरे मन की बात है. अगर आप फ्री हैं तो अवश्य सुने, अदरवाइज बाद में सुने. चलिए. तो आखिरकार AIAPGT फिनिश हो ही गया है 2021. बहुत से बच्चे बड़े खुश भी हो चुके हैं कि कई लोग का सिलेक्शन हो चुका है, कई लोग बहुत अच्छे सिलेक्शन हो चुके हैं, कई लोग को उनके ख्वाहिश या इच्छाओं के मुताबिक मुकाम मिल गया, जहां वो चाह रहे थे, जो सब्जेक्ट चाह रहे थे वो मिल गया. और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कल्पना भी नहीं किए थे और वो ऐसे जगहों पर भी पहुंच चुके हैं. और बहुत से ऐसे भी हैं जो चाहते थे कहीं ना कहीं सिलेक्शन और नहीं हुआ उनका. ऐसे भी कुछ बच्चे हैं. तो इस पूरी जर्नी में AIAPGT 2021 की जो जर्नी थी, मतलब एग्ज़ाम डेट आना, एग्ज़ाम डेट का रिजल्ट आना, ये सब चीज़ें बहुत नए नए अनुभव हमें देते ही गए हैं. जैसे कि हम लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और फाइनल एग्ज़ाम डेट आने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा लोगों को. कई लोगों को इंतज़ार करते करते थक गए कि सर, लोग मुझसे पूछते थे कि सर एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, सर टेलीग्राम में ये मैसेज आया है या फिर टेलीग्राम में ये फिर नोटिफिकेशन आया है. ऐसे जिसको जैसे पता चलता था वैसे कुछ कुछ बातें उठ रही थी, जो र्यूमर्स उठते हैं वैसे. फिर आखिरकार लास्टली देर से ही सही एग्ज़ाम डेट आई, तो उसमें भी एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनका कहना था कि सर हमने तो ये सेंटर भरा ही नहीं था, फिर भी वो सेंटर हमको अलॉट हो गया. मतलब उनको मन के ऐसे सेंटर्स नहीं मिले. तो इस साल मतलब AIAPGT 2021 के लिए मैं बोलूँगा कि वो कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऐसा हो सकता है, जो मुझे लग रहा है. कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये चीज़ हो गई, तो उसको तो हम एक बार एक बेनिफिट दे सकते हैं इस बार को. इस वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, क्योंकि जो मुझे फीडबैक मिली थी उसके अकॉर्डिंग यही बात आई थी कि कोरोना पेंडेमिक के कारण हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर्स ऑक्यूपाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे उन्हें चाहिए. उसके बाद फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम हुई जैसे तैसे भी, और फिर रिजल्ट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स. एग्ज़ाम देकर एकदम खाली पड़ा, एकदम शून्य बटे सन्नाटा जिसको बोलते हैं, वैसी कंडीशन आ गई है ना. लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि सर क्या हो रहा है, कब आएगा रिजल्ट, कब नहीं आएगा. कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमें. कोई भी ऐसी कोई ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल सोर्सेज से कोई भी नॉलेज ही नहीं मिल रहा रिगार्डिंग टू द रिजल्ट. तो ये मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उस समय लगा था. बहुत सारे लोगों को उस समय कॉल्स मैसेजेस आते रहते थे. तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं, एक तो अभी अभी एक ग्लोबल समिट हुई है हमारे यहाँ पे जामनगर में, एक बहुत बड़ा WHO, जिसमें PM साहब भी पहुँचे हुए थे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें आयुर्वेद के रिगार्डिंग कही गई हैं कि आने वाले 20-25 वर्षों में बड़े बड़े संस्थान और बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आयुष स्ट्रीम को. पर जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे वो उतने आयुर्वेद को लेकर उतने रुचि नहीं ले रहे हैं मुझे लग रहा है, या फिर थोड़े सुस्त हैं, या फिर लापरवाही भरा अपना रवैया अपनाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न. तभी तो बेवजह बच्चे एग्ज़ाम को लेकर परेशान हो रहे थे. ना तो सही तरीके से एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो रही थी, ना तो फिर एग्ज़ाम के सेंटर्स की सही तरीके से कुछ ऑफिशियली अनाउंस हो रहा था,
और फिर रिजल्ट आने में भी जो इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, ना ही रेगुलर रिजल्ट डिले होने का कोई स्पेशल स्पष्टीकरण मिल रहा था लोगों को, ऐसी बातें आ रही थी। जबकि जब हम इतने राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम कराया जा रहा है तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, और बार बार आप माइन्यूट मीटिंग्स कर लें, हर टाइम मिनट स्लॉट्स बना लें, क्या होना है, कैसे होना है, ये सब चीज़ें, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब चीज़ों को पहले ही एक एनालाइज करके बहुत अच्छे से अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते, मैं मानता हूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ हैं हो सकने की, होती भी हैं, पर जो ऊपर की जो बॉडीज़ हैं जैसे एनटीए, उसका काम ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, वो बेहतर तरीके से और कंडक्ट करवा सकती थी, ये मुझे विश्वास है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर हमारे अधिकारी हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमको नज़रअंदाज तो कर रहे हैं। ना तो कोई कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम डेट उस समय मिल रहा था, ना तो रिजल्ट डेट मिल रहा था, और कोई भी ऑफिशियल उस समय साइट भी नहीं मिल रही थी। एक ऑफिशियल साइट आप लोग को पता होगा AA CCC वाली साइट थी, तो वो भी पुरानी एक साइट थी, ओल्ड साइट में कुछ और दिखा रहा था, और नई साइट अभी डेवलप नहीं हो पा रही थी उस समय, ये कंडीशन भी आई थी, आप लोग को याद होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार ही हुआ होगा ये सब चीज़ें। और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने हो गए होंगे मुझे लग रहा है, उससे भी ज़्यादा समय हो गया होगा, और इतना समय तो उन्होंने रिजल्ट निकालने में लिया। रिजल्ट निकली भी तो ऑफिशियली वो लिस्ट नहीं मिल रही, मेरिट लिस्ट कहीं पे भी, और वो मेरिट लिस्ट जो जैसे तैसे मेरिट लिस्ट कहीं ना कहीं से हम तक पहुंची, और फिर वो मेरिट लिस्ट को ही चल रही, वही मेरिट लिस्ट मार्केट में चल रही है, उसी को सब देखकर खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे चल रही। और फिर थोड़ा दिनों बाद पता चलता है कि वो मेरिट लिस्ट पूरी, मतलब रिजल्ट ही नया अपडेट हो गया, टोटल नया रिजल्ट ही डिस्प्ले कर देना। ये बहुत ही बड़ी एक शॉकिंग टाइप की न्यूज़ थी, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको इस रिजल्ट से नुकसान हुआ। मीन्स ऐसे भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है जिनको अराउंड 200-300 तक की रैंक जिनके पीछे सरक गए हैं। कई ऐसे भी बिल्कुल मैं मानता हूँ जिनको बेनिफिट भी मिला हुआ है कि वो रैंक उनकी इंक्रीज हो गई है, तो वो तो बहुत खुश हो गए। बट जिनकी रैंक पीछे चली गई, जो अभी तक खुश बैठे थे कि हाँ मेरी रैंक 200 है, अब वो 300वें रैंक में चला गया, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा दुखदायी, मतलब वो मेंटल टॉर्चर जैसी चीज़ हो गई कि अभी तक वो इस बात को लेकर खुश हो रहा था। उसकी रीज़न मैं समझ सकता हूँ, जो भी टेक्निकल इशूज़ रहा होगा या फिर क्वेश्चन आंसर के जो चेंजेस किए गए, पर ऐसा अगर आप 1-1.5 महीने का समय ले रहे हैं, बराबर आपने जो रिजल्ट निकाला हुआ है वो सब चीज़ें सोच समझ कर निकाला है आपने, लोगों से फीडबैक लिया था, डाउट क्लियर क्वेश्चंस लिए थे आप लोगों ने, उसके फॉर्म फिलअप करवाए थे स्पेशली, उसके बाद तो फाइनल रिजल्ट निकला था ना। उसके बाद भी ऐसी गलतियाँ करना, तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट को और इतने बड़े जो अथॉरिटीज़ हैं, इनको ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता, मुझे ऐसा लगता है। इसके कारण क्या है, जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है ये, जिससे मुझे लगता है कि एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी पर तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा इसका। उन्होंने बस एक नोटिस निकाल दी कि नया रिजल्ट आएगा, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हैं। हाँ, और जो एग्ज़ाम दिए उनके लिए बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हो गया, और ख़ासकर हमारी जो न्यू जनरेशन आने वाली जो एग्ज़ाम्स देंगी या फिर जो देने का सोच रहे होंगे, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कि अरे यार हमारे फील्ड में तो ऐसे ही होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि राजाश्रय की कमी रही है, पहले बहुत अच्छा था हमारा, तो राजाश्रय की कमी, इन्हीं सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्लॉस, जो ड्रॉबैक्स हैं वो हम समझ सकते हैं। हम तो इसी सोच में थे कि ऐसा भी होता है, बहुत टेंशन थे कि ऐसा भी कुछ होता है भाई, कि रिजल्ट बदल जाता है तुरंत, एक दिन पहले दूसरा रिजल्ट था, दूसरे दिन में दूसरा रिजल्ट हो गया। कल जो बच्चा खुश हो रहा था कि उसके बहुत इतने अच्छे रैंक आ गए हैं, नए रिजल्ट में वह कई रैंक नीचे सरक गया, और जो बच्चे जो बॉर्डर लाइन में थे वो तो एकदम, जो बॉर्डर लाइन से पास हुए 50% में ही पास हुए थे, वो इनएलिजिबल कैंडिडेट हो गए। पहले रिजल्ट में एलिजिबल दिखाए थे, सेकेंड रिजल्ट में इनएलिजिबल, जिसके कारण उनको बहुत सारे मेंटल और ये टॉर्चर सहने पड़ गए, समझ लीजिए आप। काउंसलिंग शेड्यूल भी स्पेसिफिक नहीं निकला है, एक शेड्यूल में दूसरा कुछ निकला है, दूसरी बार दूसरा शेड्यूल निकल गया, तो उस शेड्यूल की वजह से भी बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई लोगों के बीच। फॉर्म भर, कई ऐसे बच्चे मिले जो बॉस हमको तो ये डेट पता था, तो इस चक्कर में हम फॉर्म में राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, ड्यू टू दिस रीजन ओनली। हाँ, काउंसलिंग अथॉरिटी जो AA CCC वाली स्पेसिफिक साइट थी, उसमें एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी वो ये थी कि वो टाइम टू टाइम बहुत अच्छा अपडेट कर देते थे। अपडेट मीन्स पॉजिटिव अपडेट, कि अगर बच्चों का कुछ मेल उनके पास गया, कुछ क्वेरीज उनके पास गई,
तो प्रॉपरली उसको पॉजिटिव वे में ही रिस्पॉन्ड करते थे। अगर टाइम कम पड़ गया तो बराबर वो टाइम दे दिए। कुछ गलतियां हो गई तो पहले नोटिस में निकाल रहे कि सुधारने नहीं देंगे, दूसरी नोटिस सडन तुरंत ही निकाल दी कि सुधर सकते हैं आप ऐसा करके। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आई, तो ये अच्छी भी चीज़ थी, जो पॉजिटिव अप्रोच समझ सकते हैं अपन उसको। तो ये सब कुछ बातें थी। हालांकि मैं कोई इतने बड़े लेवल पे कोई बड़ा अथॉरिटी तो नहीं हूँ कि किसी को कोई सलाह दे पाऊँ, पर मैं अपने आप को एक आयुर्वेद का विद्यार्थी मानता हूँ। और मेरे सभी जो फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम को देते हैं, देने वाले हैं, दे चुके हैं, उनके लिए उनकी ओर से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हो सकता है किसी को कोई सुन रहा हो और शायद उसको मेरी कुछ बातें अच्छी लग जाएं, तो शायद ये मेरी सफलता हो सकती है फिर। कि जब राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं तो अथॉरिटी को इसके रिगार्डिंग ना स्पेसिफिक केयरफुल हो जाना चाहिए, और पहले ही टाइम मीटिंग्स करके शेड्यूल बनाकर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में सब काम करना चाहिए कि कब हम एग्ज़ाम लेंगे, कैसे एग्ज़ाम लेंगे, कितने सेंटर्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं, और रिजल्ट कब डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे। मीन्स ये मुझे लगता है पहला ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें रिजल्ट तो आई पर मेरिट लिस्ट नहीं दिख रही कहीं पे भी। बच्चों के एडमिशन भी होगा यहाँ पे, पर अभी तक एक जो कॉमन मेरिट लिस्ट होती है वो कॉमन मेरिट लिस्ट निकली ही नहीं है। तो ऐसा एक टाइम टेबल पहले से वो लॉन्च कर सकते हैं जिसमें पूरे टाइम माइन्यूट्स लिखे होंगे कि कब कब क्या क्या होने वाला है। और कोई ये मैं मानता हूँ कि बीच में कोई भी फर्दर कोई ऐसे कंडीशंस आ सकती हैं कि चेंजेस करने पड़ जाएं, वो बिल्कुल किया जा सकता है, वो भी आप नोटिफाई करते रहें प्रॉपरली। रिजल्ट के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम देने वालों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देता है। तो आप टाइम लीजिए और पर सही रिजल्ट निकालिए, एक बार निकालिए, और मेरिट लिस्ट जरूर दीजिए भाई बच्चों के लिए। ये कुछ बातें मैं बोलना चाह रहा था। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि इलिजिबल हो गए हैं, वो क्या करें। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इनएलिजिबल हो गए हैं तो घबराने की अब कोई बात नहीं। हम इसी उम्मीद में बैठे थे कि आज लास्ट डे है काउंसलिंग में एडमिशन लेने का, तो हमें ऐसा उम्मीद था कि शायद कुछ ऐसा अपडेट आ सकता है कि कम कर दिया जाए जो परसेंटाइल है एडमिशन के लिए, पर अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो अब हम यही मानते हैं कि परसेंटाइल अब तो कम नहीं होगा, तो मतलब जो इनएलिजिबल हो गए हैं वो इनएलिजिबल ही रहेंगे। तो आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि समय है, ज़्यादा दिन अब बचे नहीं वापस से फिर से एग्ज़ाम के लिए। पूरे जी जान से आप लग जाइए एग्ज़ाम के लिए, पूरे जी जान लगा दीजिए, ताकि इस बार आप वैसे बॉर्डर लाइन में और ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे ही ना। हमारा रिजल्ट इतना अच्छा हो, हमारा जो समय भी जा रहा है, मुझे लगता है मिनिमम 3 मंथ्स तो आपको इजीली मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए, और ये इनफ होते हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। किसी भी वजह से आपके कम नंबर्स आए थे, आप बॉर्डर लाइन में थे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा एक जंप मार सकते हैं इस एग्जाम में। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन को कितना पॉजिटिव एज में लेते हैं। फिर सिक्योरिटी मनी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो सिक्योरिटी मनी के बारे में जो लास्ट अपडेट यही थी कि पहले एक नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं आई है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी सिक्योरिटी मनी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलना चाह रहा था कि ये मेरा पहला प्रयास था। मैंने कोशिश, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि मैं बस, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो बहुत सारी चीज़ें मिस करता था, तो वही सब चीज़ें मिस ना हो और आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए करके मैं यही सोच के साथ एक चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैं केवल क्वेश्चन अपडेट्स कर रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने कहा कि कुछ एक हेल्पिंग हैंड हो जाना चाहिए जो बेटरमेंट के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और मैं जिस प्रकार की सहायता कर पाऊँ वैसे सहायता करने की आप लोगों की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत से लोगों के बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं। अब यूजी वाले बच्चे मुझसे चाह रहे हैं कि सर कुछ टॉपिक्स को आप हमें बतला दीजिए, या फिर आयुर्वेद में हम और कैसे क्या पढ़ें, मॉडर्न टूल्स, या कैसे समझ पाएँ हम अपने सब्जेक्ट को, कैसे इजली हम जो मोबाइल चला रहे हैं तो उसके लिए क्या अपन यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ फ़ायदेमंद उनके लिए जो फ्रूटफुल हो पाए।
वैसे जो तैयारी करने वाले हैं उनका कहना है कि सर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप एक बार बोल दीजिए, आपके बोलने का समझाने का तरीका थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो आप लोगों के इन सब कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि सर आप इतने चीज़ें बतला रहे तो आयुर्वेद के कुछ बातों को भी ज़रूर बतलाइए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी कई लोगों का विचार था। तो क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मेरी खुद की एक क्लिनिक भी है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि क्लिनिक अभी नया नया ही है, तो उसके अलावा जो मुझे समय मिल पाता है मैं उसमें पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें और जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल हो पाए ऐसी काम मैं कर पाऊँ। क्योंकि मेरा एक जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों की किसी भी प्रकार से सहायता करना और आयुर्वेद के हित में काम करते रहना। तो मैं आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, उनको मैं ज़रूर अपने दिमाग में रखूँगा और आगे इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।